हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्वेश्चन बैंक का सीरीज हम लोग चल रहा था। अभी तक 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 1 यूनिट 2। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3। चलिए ध्यान देंगे, थोड़ा सा बने रहिएगा। इस यूनिट में न्यूमेरिकल नहीं है तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्ट वीडियो होगा। हमको लगता है 40 मिनट के आसपास, 35 से 40 मिनट। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक देखेंगे वीडियो को, तभी चीज़ें को समझ पाएंगे आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका यूनिट 3 यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है बच्चा, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डॉबनियर ट्रेड। डॉबनियर ट्रेड कौन नहीं है? देखिए, डॉबनियर 3 ट्रेड दिया था। एक आपका था लिथियम, सोडियम, पोटासियम, दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, और तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बट ये जब डॉबनियर अपना ट्रेड दे रहा था उस समय ये जो आपका हीलियम, नियो, आर्गन, नोबेल गैस का डिस्कवरी ही नहीं हुआ था। तो आपका डॉबनियर ट्रेड कौन नहीं होगा? ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज दिस प्रोपोज्ड बाय। मतलब हर एक 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है वो सिमिलर होता है फर्स्ट एलिमेंट से। वो किसका था, कौन प्रपोज किया था? तो ये आपका थे जी जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, हु ऑब्जर्व द एक्स रे कैरेक्टरिस्टिक। एक्स रे के बारे में कौन ऑब्जर्व किया था? तो ये आपका हेनरी मुसली, ऑप्शन सी। तो थर्ड का आपका ऑप्शन ए, हेनरी मुसली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के आधार पे वो पीरियोडिक फंक्शन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, इन द मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड। देखिए, हॉरिजॉन्टल जो आपका ऐसे रहता है उसको क्या बोलते हैं? पीरियड। जो वर्टिकल ऐसे रहता है ऊपर से नीचे उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ पीरियड हो जाएगा और वर्टिकल क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। तो पीरियड और ग्रुप आपका ऑप्शन 5 का बी नंबर, पीरियड, हॉरिजॉन्टल और ग्रुप आपका वर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए, द पीरियड नंबर करस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट। पीरियड नंबर जो है वो हाई पीरियड नंबर कौन बताते हैं, है ना? एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल। तो पीरियड नंबर बच्चा लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज द शॉर्टेस्ट। सबसे छोटा, देखिए हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। तो 7 पीरियड में से जो पहला पीरियड है वो सबसे छोटा होता है। इसमें 2 ही एलिमेंट होता है। पहला पीरियड ऊपर में देखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम। तो सबसे शॉर्टेस्ट वाला कौन सा है? आपका फर्स्ट पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ 109th एलिमेंट एज पर नामिन कलेक्शन। देखिए 1 को हम लोग बोलते हैं बच्चा लोग एन। 1 को क्या बोलते हैं? एन। सभी में एन दिख रहा है। 0 को क्या बोलते हैं? नील। तो नील देखिए इसमें दिख रहा है और नील इसमें दिख रहा है। इसमें आपका नील नहीं है, इसमें आपका नील नहीं है। और 9 को बोलते हैं इनियम। तो आपका इनियम आपका ये रहा। तो 109 को हम लोग क्या बोलेंगे? अननील इनियम। चलिए ये आपका रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, व्हाट इज द सिंबल ऑफ अननील क्वाड्रियम। तो अन मतलब यू, नील मतलब एन, क्वाड्रियम मतलब क्यू, UN Q। तो UN Q ऑप्शन बी में है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अनऑक्टियम। देखिए अन मतलब 1, नील मतलब 0, ऑक्टियन का मतलब 8। तो 108 किस में दिख रहा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11,
द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको क्या बोलते थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा लोग पार्टी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12, लोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय द। किसी भी पीरियड जो डिटरमाइन करते हैं वो कौन करते हैं, एटॉम। जैसे कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उसको जो रखा गया है वो किसके अनुसार रखा गया है, किसको देख, क्वांटम नंबर ही डिटरमाइन करता है ना, वो चीज़ इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एल सेल ऑफ बोरोन। देखिए बोरोन है तो बोरोन का नंबर 5 होता है, तो इसका कन्फिग्रेशन 2 3, तो पहला सेल के, दूसरा कौन होता है एल। तो के सेल अगर पूछता तो 2 होता, लेकिन कौन सा सेल पूछा गया है एल, तो एल में कितना इलेक्ट्रॉन 3, तो ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड एज। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप होते हैं, उनका नाम थोड़ा सुनिएगा। ग्रुप 1 का नाम अल्कली मेटल लिख देते जा रहे हैं, है ना। ग्रुप 1 का नाम अल्कली मेटल, ग्रुप 2 का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ग्रुप 18 का नाम नोबल गैस, इसी को हम लोग इनर्ट भी बोलते हैं, इनर्ट गैस। ग्रुप 17 का नाम हैलोजन फैमिली, और ग्रुप 16 का नाम चाल्कोजेन, और ग्रुप डी ब्लॉक का नाम ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक का नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बच्चा पार्टी देखो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 2 होता है, पहला 4f और दूसरा 5f। तो 4f को बोलते हैं हम लोग लेंथेनॉइड, और 5f को बोलते हैं एक्टिनॉइड, लेंथेनाइड, और 5f को एक्टिनाइड्स। तो देखिए ग्रुप 1 का नाम अल्कली मेटल, ग्रुप 2 का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 18 का नाम नोबल गैस, ग्रुप 17 का हैलोजन, ग्रुप 16 का चाल्कोजेन, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल, एफ को इनर ट्रांजिशन मेटल, एफ आपका 2, 4f 5f, 4f को लेंथेनाइड और 5 को एक्टिनाइड्स। ये अभी आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग थे 14 में, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी, ट्रांजिशन एलिमेंट। आगे 3D ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम, देखिए जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है वो 3D 4D 5D, तो 3D जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 3D हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, अस्केडियम से जा कर के आगे चलता है। तो अस्केडियम आपका क्या है, सुनिए ऐसे समझिएगा। 3D सीरीज को याद करने का एक ट्रिक था, ध्यान दीजिएगा। एक बच्चा अपने फ्रेंड से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू तुमको। देखिए तो ये आपका 3D सीरीज में एलिमेंट है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू तुमको। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसका 3D का जो पहला एलिमेंट है कौन है, अस्केडियम, और लास्ट कौन सा है, जिंक है। तो अस्केडियम आपका जिंक किस में दिख रहा है, अस्केडियम, और लास्ट में जिंक, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, 16 आ जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द एलिमेंट आर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अभी कुछ देर पहले, सॉरी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, एफ ब्लॉक को। इनर किसको बोलते हैं बच्चा लोग, एफ ब्लॉक को, इनर एफ ब्लॉक को। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को, बट यहाँ क्या पूछा, इनर, तो एफ ब्लॉक। द ग्रुप 1 एलिमेंट आर कॉल्ड, ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, अभी बताए थे, अल्कली मेटल। नोबल गैस 18 को, चाल्कोजेन 16 को, हैलोजन 17 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट बिलोंग, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 18 नंबर, एलिमेंट बिलोंग टू दी एस ब्लॉक बट इज प्लेस्ड इन दी पी ब्लॉक। मतलब वो बिलोंग करता है एस ब्लॉक का, लेकिन उसको रखा गया है
पी ब्लॉक में, तो वो आपका हो जाएगा हीलियम। देखिए हीलियम आपका जो है वो पी ब्लॉक में स्थापित है, ग्रुप 18 में हीलियम होता है और इसका पी ब्लॉक कहलाता है ये। बट ये हीलियम का नंबर होता है 2, कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया, एस में। मतलब जो हीलियम है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, बट इसको रखा किस में गया है, पी ब्लॉक में। देखो आंसर हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। पी ब्लॉक एलिमेंट along with the s ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड। पी ब्लॉक के साथ, पी ब्लॉक तत्वों के साथ साथ एस ब्लॉक तत्वों को क्या कहा जाता है, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, निरूपक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मतलब 19 का आपका रिप्रेजेंटेटिव। 20 नंबर, चाल्कोजेन आर द एलिमेंट बिलोंग टू द ग्रुप। चाल्कोजेन बच्चे लोग अभी बताए थे कि ग्रुप 16 को बोलते हैं, चाल्कोजेन ग्रुप 16 को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये मेटलवाइड। मेटलवाइड कौन नहीं है, तो बच्चा लोग मेटलवाइड हम लोग बोलते हैं उप धातु को, है ना, उप धातु। तो उप धातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का प्रॉपर्टीज पाया जाता है, मेटल और नॉन मेटल का, तो इसमें से आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम आपका, सॉरी मिस्टेक, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये मेटलवाइड। मेटलवाइड कौन नहीं है, तो जर्मेनियम मेटलवाइड होता है, सिलिकॉन मेटलवाइड होता है, ये टेरिलियम भी मेटलवाइड होता है। लेकिन जो आपका एल्यूमिनियम है ये आपका मेटल होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या होता है, मेटल। तो आपका आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेटलवाइड कौन नहीं है, एल्यूमिनियम आपका अगर मेटल है तो ये मेटलवाइड नहीं है, एल्यूमिनियम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द एटॉमिक रेडिया इन ये पीरियड जनरली। देखिए ये आपका पीरियोडिक टेबल, ये आपका ग्रुप हो गया और इधर आपका पीरियड। तो ग्रुप में जो रेडिया वगैरह होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, बट पीरियड में आपका रेडिया क्या होता है, घटता है। इधर से उधर जाएगा तो रेडिया क्या होगा, घटेगा, बट यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे ग्रुप में तो बढ़ेगा। तो पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्स एलिमेंट है, उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया गया, एक्स प्लस बनाया गया है। तो जब किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर कर दिया जाता है तो बाहर करने में जो एनर्जी लगता है उस एनर्जी को क्या हम लोग बोलते हैं, तो उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट से उसका वैलेंस शेल से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है तो वहाँ पर जो एनर्जी लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चा लोग, तो KMnO4 में मैग्नीज को X बोलेंगे, K का संख्या 1, पोटासियम का चार्ज +1, मैग्नीज को X मान लेंगे, ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन का -2। तो सॉल्व करिए, 1 1 जा 1 AX 4 दूना -8 = 0। तो यहाँ पर X का वैल्यू आपका आ जाएगा X -7 = 0, तो X का वैल्यू +7, तो +7 ऑक्सीडेशन नंबर KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। द रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम एल्यूमिनियम इज कॉल्ड। तो ये जो रिलेशनशिप होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे लिथियम का मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, ये जो तिरछा रिलेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, एलिमेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल जनरली हैव द सेम। देखिए मान लीजिए ग्रुप 1 का बात करते हैं, हलीना, ग्रुप 2 का बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। तो बच्चा लोग इसका 4 12 20 चेक करिए, इसका कन्फिग्रेशन लिखिए 2 2, इसका 2 8 2, इसका 2 8 8 2। देखिए सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो जो सेम ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम। तो आंसर बी आंसर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, इसका लिखिए आयरन 2+ का, तो पहले इसका और इसका लिखते हैं। आयरन का 26 होता है, तो 26 का आर्गन लिख दो, 4s2 3d6 बट बच्चा लोग यहाँ पर 3+ है तो पहले 2
हम लोग निकाल लेंगे इससे 4s से, तो यहाँ 0 बच जाएगा, और एक यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आए, डी में 5 बॉक्स होता है और इलेक्ट्रॉन 5, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन से डिनोट करेंगे, कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए इसका निकालते हैं हम लोग, कोबाल्ट का 27, तो इसमें चेक करेंगे, आर्गन 18 हो गया, 4s2 3d7, 18 2 20 और 7 27, इसमें कितना प्लस, 3 प्लस, तो यहाँ से 2 निकलेगा, 0 बचेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, 6 बचेगा। तो डी में 5 बॉक्स होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। बताइए अनपेयर्ड 1 2 3 4, तो एन का वैल्यू 4, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इसी में मिलेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख करके आप चेक कर लेना। तो अनपेयर्ड की संख्या आपका इसमें 4, और इसमें आयरन में 5 और कोबाल्ट 3+ में 4, तो ज़्यादा किस में आया, आयरन 3+ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं इसमें, इन द पीरियोडिक टेबल द नॉन मेटल आर प्लेस्ड इन द, नॉन मेटल किस में होता है, देखिए एस ब्लॉक में आपका मेटल है, डी ब्लॉक में आपका मेटल है ना, और जो पी ब्लॉक होता है उसमें आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो पी ब्लॉक आपका, इसका आंसर क्या होगा, पी ब्लॉक, नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट वाई हैज एटॉमिक नंबर 19, देखिए एक एलिमेंट है जिस वाई है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है, ठीक। तो 2 8 8 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये वाई के ऊपर 1 प्लस होगा, ठीक है। आगे बोल रहा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, तो इसका ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, तो ऑक्साइड बाबू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2 और 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस होगा। देखिए इसका फार्मूला बनाइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर वाई और यहाँ पर वो, इसका चार्ज इसमें मल्टीपल करिए, इसका चार्ज इसमें, तो क्या बन गया y2 वो, तो y2 वो किस में है आपका आंसर, ये वाला। तो जिसका एटॉमिक नंबर 19 है उसका ऑक्साइड का फार्मूला y2 वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट इन द फॉलोइंग, मोस्ट नॉन मेटालिक जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो, 4 5 6 7, ये आपका मोस्ट नॉन मेटालिक होता है, सबसे ज़्यादा 7 वाला। चलिए चेक करते हैं, तो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, सबसे ज़्यादा किसमें दिख रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पी में 5, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ द एलिमेंट सो लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कौन सा ग्रुप का सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होता है। देखिए पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 का होता है, और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 18 का होता है, ठीक है। तो ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली मेटल, तो इसका आंसर ये अल्कली मेटल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 32, देखिए द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर इन द ऑर्डर ऑफ, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो देखिए बच्चा लोग जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़्यादा होगा, मतलब सॉरी हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड होगा, उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए चेक करिए, यहाँ पर आपके पास P है, N है, C है, P, पहले ज़्यादा वाला का चेक कर लीजिए, P का होता है 15, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 2 और 2 4 6 10 12 और 3 15, P में आपका 3 बॉक्स होता है, 3 ही इलेक्ट्रॉन आया, मतलब ये तुम्हारा क्या है, हाफ फील्ड है, ठीक है। तो P यहाँ N का निकालो, N का होता है 7, तो 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ P में 3 बॉक्स होता है और इलेक्ट्रॉन 3 ही आया, मतलब ये भी तुम्हारा क्या है, हाफ फील्ड है। तो बच्चा पार्टी देखिए नाइट्रोजन और ये, अच्छा कार्बन का चेक कर लो, कार्बन का 6 होता है, तो इसका 1s2 2s2 2p2, तो P में 3 बॉक्स, यहाँ पर आए इलेक्ट्रॉन 2, तो ये आपका हाफ फील्ड वगैरह कुछ नहीं है। तो यहाँ पर होगा नाइट्रोजन और फास्फोरस का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, लेकिन बट नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसका ज़्यादा होगा, तो बच्चा पार्टी देख लो, नाइट्रोजन आपका और फास्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो ऊपर से नीचे आने के क्रम में आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। तो नाइट्रोजन आपका देखिए नाना पार्टिकर ऐश्वर्या सब, तो आपका नाइट्रोजन ऊपर है, नीचे आएगा तो घटेगा, तो ऊपर लगा ज़्यादा होगा, तो नाइट्रोजन का इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, इंक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ द एटॉमिक रेडियस फॉर द एलिमेंट। देखिए पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज एटम का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा ग्रुप 1 में होता है, उससे छोटा ग्रुप 2, उससे छोटा आगे उधर जाते जाएगा। तो ग्रुप 1 का बड़ा, ग्रुप 2 का छोटा, इस तरह उधर जाते जाएगा। तो इसमें ग्रुप 1 का एलिमेंट देखिए सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम है। तो ग्रुप 1 में फिर किसका होगा? तो ग्रुप 1 में हलीना, कर, रब, से, फरियाद। देखिए ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ता है। तो इसमें से देखिए सबसे बड़ा होगा फ्रांसियम, तो इसको रेडियो पे हटाते हैं। सबसे बड़ा कौन होगा? सीजियम। इससे छोटा कौन होगा? सबसे बड़ा सीजियम, इससे छोटा रुबेडियम, आरबी, इससे भी छोटा पोटासियम, और इससे और छोटा, मतलब छोटा से हम लोग बड़ा जाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन होगा? लिथियम, इससे बड़ा सोडियम, इससे बड़ा पोटासियम, इससे बड़ा रुबेडियम, और इससे भी बड़ा सीजियम। तो बताइए जी, देखिए तो यहाँ पर लिथियम तो है नहीं ऑप्शन में, इसको हटा दो। सोडियम है, ठीक है, पोटासियम है, ठीक है, रुबेडियम है, ठीक है। तो सब आपका साइज कौन मिला? ग्रुप 1 में सबसे बड़ा किसका होता है? रुबेडियम का, उससे कम पोटासियम, उससे कम सोडियम। बट मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है तो इसका सबसे कम हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द एलिमेंट इन विच 4f ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसिवली फील्ड आर कॉल्ड। देखिए अभी हम बताए थे 4f को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड और 5f को एक्टिनाइड। तो 4f को क्या बोलेंगे हम लोग? लेंथेनाइड। तो इसका आंसर सी, लेंथेनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड लेंथ ऑफ लिथियम फ्लोराइड विल बी। बॉन्ड लेंथ देखिए लिथियम का नंबर है 3 और फ्लोरीन का नंबर है 9। तो बच्चा जो आपका चेंज होगा उसका चेक करना। लिथियम का नंबर 3 मतलब इसका साइज इतना होगा, ठीक है। फ्लोरीन यहाँ पर है तो इसका साइज किससे है? देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में सोडियम, इसका नंबर 11, तो इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। जो सेम है उसको अलग कर दो। फ्लोरीन सेम है तो उसको अलग, जो डिफरेंट उसका चेक करते हैं। सोडियम है। अब बताइए पोटासियम, इसका 19 तो इसका और बढ़ जाएगा मैं बोलूँ। फिर पोटासियम ये तो बढ़ जाएगा सोडियम का 11। तो आप लोग बताइए हमको ज़रा सा कि जो लिथियम का जो रेडियाई होगा वो सोडियम से बराबर है कि सोडियम से कम है कि सोडियम से ज़्यादा है, क्या है बताइए? लेस देन दैट ऑफ सोडियम फ्लोराइड। जो लिथियम का जो साइज है और सोडियम का है वो दोनों में किसका कम किसका ज़्यादा? तो लिथियम वाला का कम और सोडियम वाला का ज़्यादा। तो देखिए लिथियम विल बी लेस देन, तो इसका लेस देन होगा। क्या इक्वल होगा? इक्वल टू दैट ऑफ के एफ। तो के का देखो बड़ा होता है, लिथियम को छोटा, ये बराबर नहीं होगा। मोर देन दैट ऑफ के एफ, क्या के से ज़्यादा होगा? नहीं होगा। इक्वल टू दैट ऑफ एन ए एफ, क्या एन ए एफ मतलब इससे इक्वल होगा? एन ए कितना, लिथियम का इतना। तो सब ये क्या होगा? सोडियम फ्लोराइड से कम होगा लिथियम फ्लोराइड का साइड, मतलब ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम वुड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सॉरी क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पे थे? हाँ अच्छा 42, ये 42 हम लोग 42 यहाँ पर देख रहे थे पैरामैग्नेटिक इन नेचर कौन है। तो बाबू लोग देखिए अगर पैरामैग्नेटिक आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एटम वुड बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो। तो अनपेयर्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। कैल्शियम का पीस होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। एस में एक बॉक्स होता है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर पेड है। बेरिलियम का 4 होता है तो 1s2 2s2, एस में एक बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन पेड है। जिंक का 30 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। डी में 5 बॉक्स होता है, 10 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पेड है। बाकी नाइट्रोजन का 7 होता है तो 1s2 2s2 2p3। पी में 3 बॉक्स होता है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आपका पैरामैग्नेटिक होते हैं, जो वो मैग्नेट में चिपकेंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 42, द एलिमेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन आर प्रोग्रेसिवली फील्ड इन 5f। देखिए 4f वाला को लेंथेनाइड और 5f वाला को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चा लोग? 5 वाला को एक्टिनाइड बोलते हैं, ठीक है। 43,
43 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी किसका ज़्यादा होगा। तो बच्चा लोग जिसमें हम लोग चेक करेंगे सेकेंड अगर निकालने के लिए बोला गया है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो। तो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर तो यहाँ पर एक बचेगा, इससे एक बाहर किया तो यहाँ 0, मतलब ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, और यहाँ पर एक किए तो 1 बचेगा, यहाँ 3 में से एक बाहर किए तो 2 बचेगा। तो देखिए अब सेकेंड वाला आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर करके चेक करेंगे, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फुल फील्ड आ रहा होगा या फिर हाफ फील्ड आ रहा होगा उसका ज़्यादा होगा। तो फुल फील्ड किस में दिख रहा है बच्चा लोग, 2p6, ये आपका p में 3 बॉक्स और 3 बॉक्स और जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका फुल फील्ड, तो इसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव द लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है। ट्रिक हम बताए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, फ़ोन करो ब्रो इंटर साइंस कॉलेज पीएच वैल्यू पूछने के लिए। क्या है ट्रिक, फ़ोन करो ब्रो इंटर साइंस कॉलेज पीएच वैल्यू पूछने के लिए। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछा है, तो गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोवेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे कम इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता किसका है। तो सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो नोबेल गैस का, नोबेल गैस इसमें कौन है, आर्गन। तो ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन, बट यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन हम लोग लगता है मिस कर छोड़ दिए हैं इधर। हाँ, टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम, कॉलम कितने होते हैं, मतलब कॉलम मतलब ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं बच्चे लोग, इसका ग्रुप कितने होंगे, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे इधर, द नंबर ऑफ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड की संख्या कितना है, 7। कितना हलवा क्वेश्चन है, देखो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड 18 ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन एक और था, इधर ये छूट रहा था, विच इज द स्मॉलेस्ट कैटायन इन द फॉलोइंग, सबसे छोटा कैटायन कौन है। तो देखिए जिनके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है वो सबसे छोटा कैटायन होता है। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आपके किसके ऊपर दिख रहा है, एल्यूमिनियम 3+। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये तीनों हैं, इलेक्ट्रॉन तीनों में इक्वल है, तो जिसके ऊपर ज़्यादा कैटायन होगा, ज़्यादा पॉजिटिव होगा, उसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा, आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर हम लोग देख रहे थे आगे। हाँ 44, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव लोवेस्ट, ये तो हो गया था, आर्गन हो गया इसका आंसर। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन मोस्ट इजली फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन, यूनिपॉजिटिव सबसे आसानी से कौन हो सकता है। तो यूनिपॉजिटिव वही होगा जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद स्टेबल हो जाए, तो यहाँ पर इसका आंसर भी हो। चलिए बच्चे लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थे हम लोग, क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल कौन होता है, देखिए मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक या फिर न्यूट्रल हो सकता है। देखिए कार्बन CO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड ये आपका एसिडिक होता है, बट जो आपका CO है ये तुम्हारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, पूरा मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बच्चा लोग सबसे ज़्यादा मोस्ट जो पूरा पीरियोडिक टेबल में है वो आपका सीजियम। सीजियम ऐसा एलिमेंट है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन मेटल, नॉन मेटल, मेटल, मेटलवाइड एंड नॉन मेटल, कौन सा ग्रुप में तीनों कंटेन करते हैं। तो ग्रुप नंबर 14, केमिस्ट्री सर गए सीखने पबजी। देखिए केमिस्ट्री सर गए सीखने पबजी, कार्बन और सिलिकॉन आपका नॉन मेटल, जर्मेनियम आपका मेटलवाइड, और टीन और लेड मतलब शीशा आपका मेटल। तो देखिए 14 ग्रुप जो है उसमें नॉन मेटल है, मेटलवाइड है और मेटल भी है। तो जो 14 ग्रुप होता है उसमें तीनों प्रेजेंट होते हैं, 14 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है। तो 49 चेक करिए, सॉरी इसका ऑप्शन, हाँ यहाँ पे। तो हम क्या बता रहे थे कि जिसका हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड होगा उसका ज़्यादा होता है। तो देखिए एस में हाफ फील्ड, पी में हाफ फील्ड, इसमें कुछ नहीं इसमें कुछ नहीं। तो देखिए एस और पी में ज़्यादा पी का होता है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉक्स मतलब 3 मतलब ये हाफ फील्ड, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है सबसे ज़्यादा एस में होता है, उससे कम पी में, उससे कम डी में और सबसे कम एफ में। तो SP
PDF, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 51 लास्ट क्वेश्चन, द डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होते हैं? तो डी ब्लॉक एलिमेंट आपका मोनोवैलेंट मेटल कि ऑल नॉन मेटल, ऑल एलिमेंट विद जनरली फॉर्म स्टोइकियोमेट्रिक मेटल, मैनी मेटल विद कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो मैनी मेटल विद कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। चलिए थैंक यू बच्चे। तो आज का हम लोग ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का ये आंसर आप चेक करेंगे। इसमें आप लोग थोड़ा सा अगर एक बार में चीज़ें नहीं समझ पाए हैं तो इसको थोड़ा सा रिपीट करके वीडियो देखेंगे, सारे चीज़ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।